दोस्तों नमस्कार। अभी मैं मोहम्मदपुर कांद गांव में हूँ। ये वही गांव है जहाँ पे अगर देखा जाए तो एक साथ इस परिवार के एक पिता दो पुत्रों को जिस तरह से मार दिया जाता है, आखिर वो पीड़ा कैसे आखिर बेचारे वो तड़प के मरे होंगे, वो तो दोनों पुत्र पिता समझ सकते हैं। ये जो व्यक्ति हमारे साथ में बैठे हैं, ये उनके रिलेटिव हैं, अर्थात उन बच्चों के मामा, ये बच्चों के मामा हैं। माँ और माँ आप अगर देखें तो एक माँ होती है और माँ से भी बड़ा अगर देखा जाए तो मामा का पद होता है। आज मामा पे क्या बीत रही होगी, ये भी कभी आते रहे होंगे। और इनके भी अंदर एक वो था, चलो कम से कम हमारे 3 भांजे हैं, कोई दिक्कत होगा सहारा मिलेगा उनका। लेकिन इन दरिंदों ने जो है आज इनके 2 लोगों को समाप्त कर दिया। एक है वो भी लड़का जेल में है। आइए पूरी कहानी क्या है, कैसे कैसे आखिर उनके पास फ़ोन आता है, क्या कंडीशन वहाँ पे होती है, कैसे उन दरिंदों ने उनको मारा था, हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि क्या ऐसे ही जौनपुर की माताएं और बहनें विधवा होती रहेंगी? क्या ऐसे लोग मतलब तड़पते रहेंगे? क्या ऐसे बेचारे गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा? आइए हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। कहाँ रहेंगे, जानकारी क्या मिला आपको? रात को मेरी बहन ने फ़ोन किया था 2 बजे कि भैया का नाम से वो लोग दुकान से आए नहीं। तो मैं बोला कि भाई कभी कभी काम पर पहुंच जाता तो 1 डेढ़ बज जाता है, तो लाइटली नहीं ले पाए कि मैं सोचा कि काम में फंसा होगा तो वो लोग आ जाएंगे। लेकिन 4:30 बजे फिर दोबारा फ़ोन की कि अभी तक नहीं आए। तो अब मैं घबरा गया। मैं तुरंत गाड़ी उठाया और तुरंत दुकान पे आया। जैसे ही मैं दुकान के समीप जाता हूँ तो वैसे ही मोबाइल वो तो छोटे उनके यादवीर का मोबाइल पड़ा था और उनके मोबाइल के थोड़े से बगल पर ही वो खून के धब्बे अ, मतलब दिखे, मतलब कि बैठका के रूम तक। तो मैं वो ब्लड को ही देख करके घबरा गया। तो दुकान के जस्ट अब पश्चिम बगल एक प्लांट जेपी प्लांट है, वहाँ के मैनेजर हैं पाल जी। तो मैं उनसे जा कर के संपर्क किया, सर का नाम से ये सब मिले थे? बोले कि हाँ मिस्त्री जी शाम को तो मिले थे। और उसके बाद हम कहे कि वहाँ खून वून गिरा हुआ है, वो लोग घर नहीं गए। जब तो आप खून खून हो जाए क्या? अच्छा, जब आप खून देखे होंगे तभी आपको कहीं न कहीं शंका शुरू शंका होगी। हो गया था। तब मैंने कहा उनको गया वापस, उनके साथ आया। फिर वो सिर्फ घूम टहल करके देखे और उसके बाद किसी पत्रकार को फ़ोन करके बुलाए तो वो कारनामे से पुलिस को सूचना दी। अच्छा। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, उस दुकान पर जहाँ तक सुनने में आता है, पुलिस एक राउंड शाम को चाहे 10 बजे, चाहे 11 बजे, चाहे 9 बजे एक राउंड लगाती थी। लेकिन अच्छा। उस दिन घटना हो गई और पुलिस को पता नहीं। ओहो! मतलब सबसे बड़ा संदेह जो है यही जी, उठ रहा है। यही उठ रहा है कि हमेशा पापा वो बताते थे कि पुलिस आती है रोज़। तो मैं बोला ठीक है भाई, कानून सुरक्षा के लिए आती होगी, लेकिन उस दिन नहीं गई। पुलिस को सूचना देना पड़ा। यही सबसे बड़ा अफ़सोस की बात है कि आखिर ये क्यों नहीं, जब रोज़ डेली दौरा मारते थे तो उस दिन क्यों नहीं हुआ? अच्छा, जब आप लोग वहाँ जाते हैं हुँ। तो क्या देखते हैं? पल्ला-वल्ला बंद रहता है ऐसा कुछ? हाँ, बाहर से सीट की कुंडी बंद रहती है, बाहर अच्छा, से। बाहर से कुंडी बंद कर दिया? हाँ, अच्छा। वो तीनों सब अंदर ही था। जी, जी, जी। तो हम जब गए तो सिर्फ़ खून देकर के ये मुझे संदेह नहीं था कि तीनों लोग को ऑन द स्पॉट करके वो मार करके उसमें बंद किए हैं। तब का नाम मैंने तो पाल जी को बुलाया, पाल जी किसी पत्रकार को बुलाया, पत्रकार ने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद ही 10-15 मिनट के बाद एक एक थाना नहीं, कम से कम कई थाने की पुलिस एक साथ कैसे पहुँच सकती है? अच्छा। ये भी मुझे सोचने में विवश कर रहा है। जी, जी। कौन जाएगा? बस 2 मिनट। जी, जी, जी।
और जब आप भैया लाश देखते हैं तो कैसे पड़ा रहता है वहाँ पे? जब पुलिस आई तो खोले, मैं गया देखने, तो मुझे ढकेल करके बाहर कर दिया गया कि पुलिस मैं, वाले? हाँ पुलिस वाले, हाँ। कि नहीं देखना है, चलो 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 बाहर चलो चलो। अच्छा, देखने भी नहीं दिए। मतलब देख नहीं पाए कि लाश किस तरह सुलाए हाँ उलाए थे? हाँ, वो देख नहीं पाए हम क्या जो भी जाता था वो सबको भगा देते थे। और आई, और उसके बाद क्या नाम से पुलिस है, वो काले कपड़े में या बैग द्वारा जो उनका है प्लास्टिक का, वो उसमें भर करके तुरंत लाद करके। अच्छा, जब वहाँ पे कुछ मिलता उलता है पुलिस वालों को, जो कि कैसे मारे वारे थे, कुछ कोई सामान वामान, कुछ कोई हथियार हथियार? किसी को तो वहाँ जाने ही नहीं देते थे ना देखने के लिए। हाँ, फॉरेस्ट वाले आए थे, जो तीनों मोबाइल मिली थी, तो वो सिर्फ हमसे पूछे कि ये किसकी मोबाइल है, ये किसकी मोबाइल है, ये किसकी मोबाइल है। तीनों को बताया तो, हैं? लेकिन तीनों को ही अच्छा हमें। भैया, बस एक मिनट, लास्ट में जब जो दोनों लड़के थे, स्वभाव भाव कैसा था उन लोगों का? वो सब काम से काम मतलब रखते थे। सुबह 7 बजे निकल जाते थे, रात को 7-8 बजे 9 बजे तक वापस आ जाते थे। कभी कभी काम बढ़ जाता था तो 12-1 बज जाता था। बस मतलब केवल अपना वो लोग बस अपने काम से रोजी काम, रोटी अपनी। रोजी रोटी चलाते थे, किसी से मतलब नहीं। कैमरा भी लोग उखाड़ ले गए? कैमरा नहीं उखाड़ लगे, कैमरा तो ऐसे लगा हुआ है पेड़ पर, अच्छा, सिर्फ डिवाइस तो जो डीवीआर होता है डीवीआर होता है, वही उठा ले गए? वही उठा लगे, तोड़ करके वो निकाल ये लिया। रहा अपराधी, पूरी तरह जानकारी था उनके यहाँ क्या रखा हुआ है। हाँ, कहाँ वो पहले रैगिंग की गई होगी, पर पूरे दुकान का अध्ययन किया होगा, तब उसको पूरे प्लानिंग के साथ ऐसा हुआ। अच्छा, क्या लगता है आपको, मतलब कि आखिर में इसमें गलतियाँ कहाँ हो सकती हैं? क्या पुलिस महकमा गलती है कि ये लोग को ये जानकारी नहीं हो पाई कि इतना बड़ा ये लोग मतलब हमारे ऊपर प्रहार कर देंगे? देखिए क्या नाम से वहाँ की स्थिति देखने के बाद ना, हमें यही लगा कि जो भी बदमाश थे, हाँ, जो भी हत्या किए, वो पूरी तरह से प्लानिंग करके, और जो हत्याएं हुई है ना, तो वो अगर बाहर किए होते, तो बाहर पड़ी होती तो रात को ही मालूम पड़ गया होता। अच्छा, एक बात पूछेंगे आपसे लास्ट में, ये लगता है कि अगर 3 लोगों को मारा गया तो कम से कम वो भी 8-9 लोग 10 लोग रहे होंगे? हाँ, ये समझ लीजिए, जी। तीनों लोग के स्वभाव या बल के हिसाब से मैं बताऊं, लंबे चौड़े थे? लंबे चौड़े थे। तो एक एक लोग के पीछे कम से कम 5-5, 6-6 लोग लगे होंगे, तभी जाके कंट्रोल कर पाए होंगे। तब जा करके? हाँ, क्योंकि वो लोग हथौड़ा चलाने वाले इंसान थे, मेहनती इंसान थे, उनको इतनी जल्दी कंट्रोल नहीं किया जा सकता था। ये लड़के के मामा कहीं न कहीं आज पीड़ा इनके भी अंदर है, लेकिन क्या करें, हम लोग पूछना पड़ता है। ये जब लाश देखे होंगे उस समय समझिए इनके पैरों की तो धलती सिसक गई होगी।